नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एमडी गायनी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आपको टीसा इक्सी के बारे में बताऊंगी। बहुत लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती और इसलिए वो डोनर स्पर्म से ही आईवीएफ करवा लेते हैं। तो इसलिए आपको इस प्रोसीजर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। साइंस दिन ब दिन इस चीज़ पर काम कर रही है कि कैसे स्त्री और पुरुष अपने ही बीज से बच्चा ले सके। तो उसमें सबसे पुरुषों में जो गंभीर समस्या आती है वो है जब उनके स्पर्म काउंट बिल्कुल नील होते हैं। पर साइंस ने इसमें भी काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि ऐसे पुरुषों को भी हम उनके ही स्पर्म से बच्चा दे सकते हैं। अगर उनके एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमें मिलता है कि उनके अंदर स्पर्म बन रहे हैं, तो हम उनके अंदर से स्पर्म्स को निकाल सकते हैं। जब स्पर्म्स नहीं बनते तो उसके दो मेजर रूप होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म बन रहे हैं पर किसी ब्लॉकेज के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि स्पर्म अंदर बन ही कम रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जहाँ पे स्पर्म नहीं बन रहे बिल्कुल भी, टेस्टिस बहुत ही छोटे हो चुके हैं और उनके एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, वहाँ पे ये प्रोसीजर काम नहीं करता। वहाँ पे उनके लिए एक ही ऑप्शन होता है कि वो डोनर स्पर्म लें। पर जहाँ पे स्पर्म कम बन रहे हैं या अंदर अच्छी मात्रा में स्पर्म बन रहे हैं और ब्लॉकेज के कारण बाहर नहीं आ रहे, ऐसे केसेस में हम सिरिंज से टेस्टिस में से शुक्राणु निकाल कर उनसे इक्सी विधि द्वारा बच्चा बनाकर पति पत्नी को उनके अपने सीड से बना हुआ बच्चा दे सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। ये तकनीक कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। इसमें हम हस्बैंड का ये ओनली 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें भी हम बेहोशी दे के करते हैं। तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई चीरा वगैरह नहीं लगाया जाता। सिर्फ एक सिरिंज से टेस्टिस में से स्पर्म हम निकाल लेते हैं। और इस तकनीक से हमने कई ऐसे कपल्स को बच्चा दिया है जिनके स्पर्म काउंट बिल्कुल नील आ रहे थे और बाकी जगह पे उनको डोनर स्पर्म लेने की एडवाइस दी गई थी और हमारे यहाँ उन्होंने अपने ही स्पर्म से बच्चा लिया है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इसके लिए पहले हमें सारा इवैल्यूएशन करना पड़ता है, साइज ऑफ टेस्टिस चेक करना पड़ता है और उनके ब्लड लेवल्स करवाने पड़ते हैं, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन वगैरह देखने के लिए कि उनकी ये तकनीक में उनके स्पर्म आने के चांसेस कितने अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छे चांसेस हैं तो ही हम उनको इस प्रोसीजर में जाने के लिए इनकरेज करते हैं। पर ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी तकनीक भी है और उसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये कोई पेनफुल प्रक्रिया नहीं है जैसे मैंने बताया। और इसके लिए आप जा सकते हैं, यानी कि अगर नील स्पर्म है तो आप एक बार हमारे पास आकर ज़रूर मिलें, ताकि हम आपको इस प्रक्रिया की जानकारी दे सकें। धन्यवाद।